सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 26 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के खाना बनाने से। और शाम के बज रहे हैं 5। तो सबसे पहले रख देते हैं यहाँ पर आलू उबलने के लिए। और आरब भी हमारे सो चुके हैं। वैसे तो दोपहर के ही टाइम सोते हैं, लगभग 11 या 12 बजे के टाइम, लेकिन आज सोए हैं शाम के टाइम। तो जल्दी से बस खाना की शुरुआत कर देते हैं। आज आरब हमारे चले गए थे खेत पर। वैसे इन दिनों में अमरूदे काफ़ी निकलती हैं, तो सभी लोगों को खेत पर ही ज़्यादातर आना जाना लगा रहता है। पापा भी हमारे बराबर से खेत पर ही बने रहते हैं, और अम्मा और हमारी ननद जी वो भी लोग पहुंच जाते हैं। तब आरब अकेले रहते हैं घर पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जब कभी खेत पे चले जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी देर खेलता रहता है और हमें याद भी नहीं करता। अब कि 1-2 दिनों से हमारे बिना ही चले जाते हैं। वैसे तो हम जब खेत पर जाते थे तभी आरब हमारे जाते थे। तो आज अब इतने टाइम आरब सो गए हैं। इधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं गैस पर ही, और सारे कपड़े उतार के ले आए हैं। तो कपड़े भी अच्छे से घड़ी करके रख देते हैं अलमारी में। तो आरब के कपड़े हम झोले में अलग रख देते हैं, और अपने जो कपड़े होते हैं डेली वाले या आने जाने के जैसे भी कपड़े होते हैं वो हमने अपने कपड़े हैं जो अलमारी में रख दिए हैं। और जो कभी कभी ज़रूरत पड़ते हैं तो कुछ कपड़े हमारे बेड में रखें और कुछ कपड़े बक्से में रखें। तो हर जगह थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, हमारे भी और आरब के भी। छोटे छोटे जितने आरब के कपड़े हो गए थे वो सारे कपड़े हमने एक झोले में अच्छे से धुल के रख दिए हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़ेंगे फिर से या किसी और को तो धुले धुलाए कपड़े दे देंगे। तो अच्छे से हमने छोटे छोटे कपड़े सारे रख दिए। और इधर आरब के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे आरब हैं जो टॉयलेट कर देते हैं तो बता नहीं पाते हैं। वैसे कभी कभी बता देता है, लेकिन कभी कभी नहीं बताता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े आरब के ही हो जाते हैं। तो सारे कपड़े आज अच्छे से सूख चुके हैं, और धूप भी बहुत अच्छी निकल आती है कभी कभी। वैसे 2-4 दिनों से अब की अच्छी धूप नहीं निकलती है, तो उससे कपड़े हैं एक दिन में अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। अगर सुबह के टाइम धुल दो तो अच्छे से सूख जाते हैं, अगर दोपहर के टाइम धुलो तो अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो कुछ कपड़े आरब के नए थे और कुछ डेली यूज वाले थे, तो सारे कपड़े अच्छे से घरे कर दिए हैं। इधर मैंने जो 2 तकिए थी उनके भी खोल धुल दिए हैं। वैसे हफ्ते में 1 बार धुल देते हैं, लेकिन अब की बार मैंने अच्छे से नहीं तकिए के खोल धुल पाए थे। एक तकिया हमारी है जो ननद जी लगा रही थी, तो अब वो पीछे वाले घर में लेटने लगी हैं, तो ये तकिया खाली रहती थी। तो मैंने कहा चलो इसके भी तकिए के खोल धुल देते हैं, और इनको ऐसे ही पैकिंग करके रख देंगे। अभी टाइम नहीं है सिलने का, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो ऐसे ही इनका कवर चढ़ा के रख देते हैं, कल या किसी दिन और अच्छे से इनको सिलाई कर देंगे। और सारे कपड़े रख देते हैं। आरब भी बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ी सी चब्बर पाके उठ जाते हैं। तो अभी कोई पता नहीं कितने टाइम ये जाग जाएगा, और सोता रहेगा तो हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और जब जाग जाता है तो सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आरब हमारे हैं फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं, खेलने के लिए परेशान रहते हैं। और इन दिनों में वैसे हमारे दौआ के घर भी आरब बहुत ज़्यादा खेलते रहते थे। उनका तो पूरा अमरूदों का बाग है, तो सभी लोग उनके यहाँ खेत पर ही रहते हैं, खेत से ही अमरूदे बिक जाते हैं। तो उसी की वजह से आरब हैं इस टाइम किसी के साथ खेलने में नहीं लग पाते हैं। और बच्चे भी स्कूल सुबह के टाइम चले जाते हैं, शाम के टाइम अपने अपने खेलने में लग जाते हैं सब लोग। इधर आरब भी हमारे उठ चुके थे, तो उठने के बाद में बहुत ज़्यादा रो रहे थे। शाम के टाइम कभी भी आरब नहीं सोते हैं, जब कभी सो जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। तो यहाँ पर ननद जी ने है, तब तक मैंने आलू छील के रख दिए थे, और ननद जी ने हमारे आलू हैं जो कौर दिए। ठंडी के दिनों में आलू जो हैं हम लोग कौरते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी लोगों को। और अब तो हमारे खेत के आलू हो गए हैं, तो अच्छे लगते हैं खाने में, कौरे हुए और हर तरीके के। वैसे ये आलू की सब्ज़ी कैसी भी बनाओ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ चावल हमारे दोपहर के रखे हुए थे। वैसे शाम के टाइम हम लोग चावल नहीं बनाते हैं, और ना ही हमारे पापा शाम को चावल खाना पसंद करते हैं, और ना ही अम्मा। वह लोग शाम को चावल खा लेते हैं तो उन लोगों के दाढ़ में दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से शाम को चावल ही बनाना बंद कर दिए हैं। लेकिन हमारे जो घर के चावल हैं एकदम इंद्रासन पतले वाले,
जब भी वो चावल बनाते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते। तो अब कि हम लोग वही वाले चावल बना रहे हैं। इस बार हमारे खेत में ही धान हो गए थे तो वो चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जो हम लोगों को राशन मिलता है वो अम्मा ने अब की इस बार चावल पिसा लिए हैं तो उन्हीं की चावल वाली हम लोग रोटियां बनाते हैं। और ठंडी के दिनों में चावल की रोटियां भी सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल भी अच्छे से गर्म हो चुके थे, दोबारा से तेल डाल के गर्म कर लिए हैं और आलू की सब्जी भी बन चुकी है। फिर हम सेंक लेते हैं यहाँ पर रोटियाँ। तो आज मैंने बहुत ही पतली पतली रोटियाँ सेंकी हैं। कभी कभी थोड़ा आटा है जो गीला हो जाता है, उससे रोटियाँ अच्छे से नहीं बन पाती हैं। अगर थोड़ा आटा टाइट होता है तो उसकी रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो इधर हमारा अच्छे से सारा खाना बन चुका था और अभी हमने खाना नहीं खाया है, बाकी का खाना सभी लोग खा रहे हैं। तब तक आरब हैं जो थोड़ी देर हमारे पास रुके। मैंने आरब को दूध पिला दिया और खेलने में लग गए हैं। सभी लोग खाना खा रहे हैं तो साथ में आरब भी खेल रहे हैं। वैसे आरब पहले खाना थोड़ा बहुत खा लेता था, लेकिन इन दिनों में आरब हैं जो बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं। जो कमर में कंदनी पहनते हैं लड़के लोग, वो आरब के कंदनी एकदम पैरों में आ जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती। और कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले बिल्कुल आरब ठीक ठाक लग रहे थे। जब से बिल्कुल खाना बंद कर दिया है तब से एकदम बहुत ज़्यादा दुबले होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। काफ़ी गैस हमारी गंदी हो गई थी। और जो शाम को काम हो जाते हैं वो अच्छा रहता है, सुबह के लिए फिर देरी हो जाती है खाना की भी। और सुबह सुबह एकदम ठंडे पानी से हाथ भिगो तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। तो बर्तन धुलने से पहले ही हमने कहा चलो पहले गैस को ही अच्छे से साफ़ कर देते हैं और पूरे पत्थरों को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। काफ़ी गंदी गैस हमारी हो गई। और थोड़ी देर पहले अभी हमारे किचन में एक बंदर आ गया था शाम के टाइम। यहाँ पर हम रोटियाँ ही बना रहे थे और कोई यहाँ पर नहीं था, सभी लोग पीछे वाले ही घर में थे, आग जल रही थी। तो शाम के टाइम अगर हम यहाँ पर खाना बनाते हैं तो आरब को भी कोई ना कोई खिलाने के लिए ले जाता है और वहीं पर सभी लोग आग जला लेते हैं। शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती तो सब लोग तापने लगते हैं। जिसको काम करना होता है तो वो अपने काम में लग जाता, नहीं तो सभी लोग आराम से तापते हैं। तो वहीं पर हमारे आरब भी खेलते रहते हैं तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं रहती है कि चलो आरब खेल ले तो हम सारे अपने काम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो उसकी वजह से जब हम रोटियां बना रहे थे तभी बंदर आया तो आटा तो नहीं ले जा पाया, क्योंकि थोड़ी सी चब्बर हो गई थी कि मुझे लगा कि या तो शायद कुत्ता होगा या बंदर ही होगा। तो वहीं किचन में आ गया था और जो सूखा हमारा आटा रखा था, जो छानन होता है भैंस को डालने के लिए निकालते हैं, वहीं वाला लेकर गया है। तो सारे किचन में जो छानन था आटा वहीं सारा फैला दिया है। तो मैंने कहा चलो पहले किचन को ही अच्छे से साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में धुलते हैं बर्तन। तब तक आरब को ननद जी खिला रही हैं। जब हमारे बर्तन ननद जी को बुलवाएंगे तब वो बर्तन हमारे साथ धुलवा लेंगे। तब तक हम हल्के हल्के बर्तनों को मांज लेते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था गैस को साफ़ करने में और पूरे किचन को मैंने अच्छे से उधर धुल दिया है, बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया है। बोरा भी उठा के रख दिया है, थोड़ा थोड़ा है जो फर्श हमारी सूख जाएगी उसके बाद में ही बोरा डालेंगे। और आज मैंने यहाँ पर भी एक बोरा बिछा लिया है, क्योंकि आरब हैं जब भी हम यहाँ पर कुछ भी काम करें, किचन में जाएं या यहाँ पर बैठकर कुछ काम करें तो आरब हमारे पास में ही बराबर से बने रहते हैं। तो डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए और फिर भी बहुत जल्दी कपड़े भी भिगो लेता है। पानी जब भी भरा रखा हुआ बर्तन में मिल जाए तो बहुत ही जल्दी कहीं मग्घा से पानी ज़मीन में डालेगा तो कहीं हाथ भिगो लेगा। तो उसकी वजह से कई बार आरब के कपड़े भी हमें बदलने होते हैं। और बोरा बिछा लिया है तो निकलने में भी आराम रहती है। इधर पानी भी फैल जाता है कभी कभी बर्तनों से, तो बोरा बिछा लिया तो उससे हमारे इधर कीच भी नहीं होगा और अच्छा भी लगता है। और आज मैंने जूते नहीं पहने हैं शाम के टाइम, वैसे सुबह के टाइम जूते भी पहन लेते हैं। और हमारे यहाँ है जो कि मिट्टी ये बरबरी सी है भूड़ वाली, इससे हाथ पैर सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो उसकी वजह से है कि हाथ पैरों में ग्रीसलीन लगा लो, उसके बाद में मोजे पहन लो, तो उससे ज़्यादा है कि हाथ पैर ख़राब नहीं होते। तो शाम के टाइम मैंने आज जूता नहीं पहने हैं और मोजे ही पहन लिए हैं और बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। अब हल्के हल्के बर्तन पहले मांज लेते हैं, उसके बाद में मांजेंगे जो बर्तन हमारे जले हुए हैं।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर हमारे हल्के हल्के बर्तन मंज चुके हैं, तो इनको पहले धुल के रख लेते हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा। वो दीदी कह रहे हैं कि चूल्हे का खाना खाने से कोई बीमारी नहीं होती, गैस का खाना खाने से सारी बीमारियां होती हैं। तो जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले के ज़माने के लोग थे तो गैस तो चलती ही नहीं थी और चूल्हे पर ही खाना बना के खाते थे, तो पहले कोई किसी को बीमारी नहीं होती। जब से गैस का साधन चला है तो सब लोग गैस पर ही खाना बनाते हैं, तब से ही सारी बीमारियां चली हैं। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है ज्योति चौहान। वो दीदी कह रहे हैं कि भाभी जी, आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है। घर में मेहमान आए और आप मेहमानों को मेहमान मत बोला करिए, आपके जो भी रिश्ते में लगते हैं वहीं बोला करिए। तो जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। वो हमारे ननद और नंदोई जी थे, हमारी बुआ जी के मतलब लड़की और दामाद, तो हमारे ननद ही नंदोई हुए। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप खुश रहिए और खुशियों भरा आपका जीवन बीते। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जो हमें बातें नहीं पता होती हैं वो आप सभी हमें बातें बताते हो, तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर हम बैठ गए हैं सुबह सुबह कपड़े धुलने। कई दिनों से सोच रहे कि ये बिछोना धुल दें, लेकिन नहीं धुल पा रहे। कभी मौसम ख़राब होता है तो कभी पानी तब तक चला जाता है। तो मैंने कहा जब टंकी का पानी सुबह सुबह आएगा तभी हम अपने कपड़े हैं जो भी धुलने को वो धुल लेंगे। तो आरब भी अभी हमारे सो रहे हैं, और इधर हमारी दीदी जी हैं जो बथुआ धुल रही हैं, बनाएंगे बथुआ की दाल। तो अच्छे से हमारा बिछोना इधर धुल गया है। जब टंकी का पानी आता है तो सारे कपड़े हमारे अच्छे से धुल जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी कपड़े धुलने में दिक्कत होती है ठंडी के दिनों में। तो बिस्तर हमारा जो बिछोना था अच्छे से धुल गया है, मैंने वहीं पे टांग दिया। जब अच्छे से नचुड़ जाएगा तभी हम इसको बगिया में डालने जाएं। और उसके बाद में हमारे थोड़े बर्तन पड़े हुए थे चाय नाश्ता के, वो भी हमने धुल लिए। तब तक पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और अच्छे से पानी भी हमारा गर्म हो चुका था। फिर तुरंत से ही हम नहा लिए हैं। और आरब हमारे अभी भी सो रहे हैं, तो आज हम जल्दी ही नहा लिए। तो इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में। अभी हमने कपड़े और नहीं धुले हैं नहाए हुए, तो कुछ कपड़े आरब के भी धुलने हैं और हमारे। तब तक मैंने इधर कहा कि चलो अच्छे से बाल हैं जो सुखा लेते हैं, तो बालों में अच्छे से कंघी कर ली है और थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं। जब भी बाल धुलो तो एकदम सोना अच्छा भी नहीं लगता है, जिससे मांग भी सोनी हो और माथे पे भी बिंदी ना हो। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, और इतने टाइम कोई नहीं है तो मैंने कहा चलो अच्छे से बाल भी सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कंघी कर ली है बालों में, और अच्छे से बाल भी सूख चुके हैं हमारे। और आरब भी हमारे उठने ही वाले हैं, तब तक हमारे सारे काम अच्छे से हो चुके हैं। और धूप भी बहुत अच्छी आ गई है पीछे वाले घर में। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।